नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी वैकेंसी आई है नवल डॉकयार्ड में बोट क्रू स्टाफ की, उसमें आपकी 4 पोस्टें आई हैं। एक तो है सरंग ऑफ लश्कर फायरमैन और टोपास की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यदि आपने इसका फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किया तो आप जाके इसका फॉर्म डायरेक्ट फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इसके जो जीके यानी जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने टोटल 20 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। इससे पहले चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कोर्टालम प्रपात, ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात या ऑप्शन डी हेगेनकल प्रपात। 5 सेकंड का टाइम। इस वीडियो में आपको जो ये प्रश्न है, जितने ही प्रश्न है इस प्रश्नों से रिलेटेड जितने और प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब इसके बाद में जान लेते हैं कहाँ पे स्थित है और किस नदी पर है। तो दोस्तों, जो ये आपका कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है आपका? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक में आपका स्थित है। और नदी का नाम कौन सा? वाराही नदी। वाराही नदी पर ये स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुंचिकल, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वाराही नदी पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। तो एक प्रश्न से संबंधित मैंने आपको 3 और प्रश्न करा दिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? यानी एक ऐसी महिला जिसने कि प्रमुख 7 सागरों को यानी 7 समुद्र को तैर कर पार किया, वो महिला कौन थी? ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी बुला चौधरी, ऑप्शन सी मृदुला राजीव या ऑप्शन डी प्रिया शानबाग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बुला चौधरी, जिन्होंने कि 7 समुद्र तैर कर पार किए। और बुला चौधरी को उपाधि दी गई है जलपरी की। यानी आपको ये भी याद रखना, जलपरी की उपाधि दी गई किसको? बुला चौधरी को। ये क्या थी? ये एक तैराक थी और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक या ऑप्शन डी वित्त आयोग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। अच्छा, आप ये समझ लेते हैं कि मुद्रा आपूर्ति होती क्या है। तो दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति का अर्थ ये होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी समय मुद्रा प्लस में जमा की मात्रा को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। यानी जितनी मुद्राएं और जितना जमा है पैसा, उसको मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कई सारी प्रक्रिया अपनाता है, जैसे कि ब्याज दर को बढ़ाना, कम करना, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना। इस प्रकार की कई सारी क्रियाएं करता है जिसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्यों है? यानी लोहा जो होता है इसमें जंग क्यों लगती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन बी हाइड्रोजन के कारण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन के कारण या ऑप्शन डी नियोन के कारण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। अब मैं इसको बताता हूँ, ऑक्सीजन प्लस में पानी यानी दोनों मिलकर लोहे पर जंग लगाने का काम करते हैं। क्योंकि जब ऑक्सीजन और पानी मिलते हैं लोहे के साथ तो जो प्रक्रिया होती है उसमें हाइड्रेटेड
आयरन ऑक्साइड बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनती है, जिसके कारण लोहे पर जंग लग जाती है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जब लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है या घट जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया पांचवा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए बोली की पहचान, ऑप्शन बी कृत्रिम बौद्धिकता, ऑप्शन सी अत्यधिक एकीकरण या ऑप्शन डी निर्वात ट्यूब। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे उसमें निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम उपलब्ध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कुपोषण में, ये से नहीं है, यहां पे है में। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी ऑप्शन बी आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन सी या ऑप्शन डी है सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। यानी कुपोषण में किसकी कमी हो जाती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, इन सब की कमी हो जाती है। इसके कारण से कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? यानी कौन से दो देश है जो कि पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी आपका उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी आपका पाकिस्तान एवं चीन या ऑप्शन डी आपका ब्रिटेन एवं फ्रांस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भारत और श्रीलंका जो है ये आपका पाल्क स्टेट के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि जो भारत का यानी भारत का जो तमिलनाडु है और जो आपका श्रीलंका का जाफना जिला है ये दोनों अलग होते हैं पाल्क स्टेट के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का कौन सा हो गया? भारत का आपका हो गया तमिलनाडु और श्रीलंका का क्या हो गया? जाफना। ठीक है, ये दोनों अलग होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? यानी कंप्यूटर में आपने सामान्य तौर पे देखा होगा कि हम किसी भी चीज़ को जोड़ देते हैं, किसी भी चीज़ का हम एनालिसिस कर देते हैं, और किसी भी चीज़ को मिलाना क्या नहीं उसको अर्थ उसको जोड़ना घटाना इत्यादि जो कार्य होते हैं कंप्यूटर में कहाँ पे होते हैं? ऑप्शन ए है आपका सीपीयू चिप, ऑप्शन बी आपका फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी आपका हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी आपका एएलयू। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एएलयू यानी जोड़ना घटाना तुलना करना के सारे काम कहाँ पे होते हैं? एएलयू। एएलयू क्या होता है? सीपीयू का एक भाग होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? यानी जो मोनालिसा की पेंटिंग है उसको किसने बनाया था? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी है पिकासो या ऑप्शन डी है वान गोग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। और ये पेंटिंग कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पेंटिंग आपका लूवर संग्रहालय, कहाँ पे है ये आपका? लूवर संग्रहालय पेरिस में स्थित है ये पेंटिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी VKRV राव या ऑप्शन डी सरदार पटेल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले कब किया था? ये भी सन आपसे पूछा जाता है। तो 1867 और 68 में।
और इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, यानी प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए का अनुमान लगाया था, तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी पे, यानी किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी प्राकृतिक संसाधन हो गया, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, सब पे निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, यानी जो राष्ट्रीय आय होती है, देश की आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? ऑप्शन बी है किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, ऑप्शन सी आपका किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, या ऑप्शन डी आपका किसी उत्पादक विधि के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है कोलंबस, ऑप्शन सी है कैप्टन कुक, या ऑप्शन डी है अमुद सेन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। कब करी थी? अक्टूबर 1492 में। तो ये भी आपको याद रखना, इसकी खोज कब करी थी? अक्टूबर, ये मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, OCT, अक्टूबर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी इसको मैं लिखता हूँ इंग्लिश में, WTO का मुख्यालय कहाँ पे, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी यूरुग्वे, या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जिनेवा, यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। और जिनेवा अगर नहीं है ऑप्शन में तो क्या होगा? ऑप्शन में दूसरा होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगर जिनेवा नहीं है, जिनेवा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जगह पहले जो संगठन था उसका क्या नाम था? GATT। ये भी आपको याद रखना क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या है, तो GATT। ठीक है, और इसकी स्थापना नहीं, इसका नाम चेंज करके WTO कब रखा गया? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत के किस राज्यों को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी कर्नाटका। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है, जो कि यानी लगभग 60%, यानी पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 60% से अधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, इसलिए ये सबसे अधिक उत्पादन करता है जूट का अपने देश में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? यानी जो ओडिसी है किस प्रदेश की उपज है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जो ओडिसी नृत्य दोस्तों ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। अगला प्रश्न पूछा गया, संगमरमर किसका रूप है? यानी जो संगमरमर होता है जिससे कि ताजमहल बनाया गया वो किसका रूप है? ऑप्शन ए शैल, ऑप्शन बी नेस, ऑप्शन सी चूना पत्थर, या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चूना पत्थर। ये जो संगमरमर होता है आपका, ये चूना पत्थर का एक रूप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? यदि आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया या कोलकाता हो गया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पानी की जो सप्लाई की जाती है नदियों से की जाती है। नदियों का पानी को साफ करके फिर उसकी सप्लाई शहरों में यानी घरों घरों में की जाती है। तो एक प्रश्न ये पूछा गया कि जो नदियों या शहरों में जो तालाब होते हैं उनका पानी शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी अमोनिया। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, रोबोट क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का रॉकेट, ऑप्शन बी एक बम, ऑप्शन सी मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या ऑप्शन डी अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो कि आदेशानुसार यानी आदेश के अनुसार कार्य करता है, उसको हम कहते हैं रोबोट। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, और यदि आपको आपकी ट्रेड से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।